जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। जब दुख मिले अकेला लगे तो कहाँ जाओगे। अरे जब दुख मिले अकेला लगे तो कहाँ जाओगे। इसीलिए शिव का नाम लो हर घड़ी हर समय, अपने पास शिव को ही पाओगे, शिव को ही पाओगे। दोस्तों, जो भी भक्त शिव जी का नाम लेता है, निरंतर उनका ध्यान करता है, उनको अपने आप से अलग नहीं करता है, उनके लिए भगवान शिव साक्षात हमेशा के लिए रहते हैं। और कोई भी संकट आए, कोई भी दुखों का पहाड़ गिरे, उसमें संवारने के लिए भगवान शिव ही अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। बस उसके लिए हमारा जो भरोसा है वो भी पक्का होना चाहिए। हमें बस ये एहसास होना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, दुख से बड़ा दुख आए, फिर भी भगवान शिव है हमें संभालने के लिए। कोई डरने की बात ही नहीं है। अगर ऐसा भरोसा हम भोलेनाथ पे रखते हैं तो भोलेनाथ को भी हमारे लिए आना ही पड़ता है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ने के लिए भगवान शिव के संदेश भी सुनना ज़रूरी होता है। जो कोई संदेश सुनता है उनके लिए भगवान भोलेनाथ जो आदेश देते हैं, उन आदेश का जो भक्त पालन करते हैं, ऐसे भक्तों के साथ भोलेनाथ हमेशा खड़े रहते हैं। चाहे ये दुनिया वाले उनका साथ दे या ना दे, उनके ज़िंदगी में सुख आए या फिर दुख आए, भोलेनाथ एकमात्र ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में ऐसे भक्तों के साथ डट के खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक सुनिएगा ज़रूर। तो चलिए जानते हैं भोलेनाथ आज हमसे क्या कहते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों से कहते हैं, अरे तेरी जिंदगी तब आसान हो जाएगी जब तेरे पास समझदार कोई आएगा, और समझदार होने के साथ तुझे समझने वाला भी कोई आएगा। तब तुझे सुख का एहसास भी हो जाएगा और तेरा सुख और भी बढ़ जाएगा, और तेरे पास जो दुख है वो बढ़ जाएगा। और अगर तेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो तेरा ये भोलेनाथ तेरे पास है। अगर मैं तेरे जीवन में आता हूँ तो तेरा सुख बढ़ जाएगा और तेरा दुख बढ़ जाएगा, क्योंकि तेरा दुख मैं अपने हिस्से ले लूँगा और सुख और खुशियाँ ही तेरे हिस्से लौटा दूंगा। बस तू मुझ पे भरोसा रख। अकड़ तो सभी में होती है, अकड़ तो सभी में होती है, लेकिन झुकता वही है जो रिश्तों की फिक्र करता है, जो रिश्तों की फिक्र करता है। तेरे जिंदगी में अगर कोई झुकने वाला है तो उसे कमज़ोर कभी नहीं समझना। वो तो तुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है, इसीलिए झुकता है। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा तेरे पास संभाल के रखना। बुरे वक्त की क्या बात होती है, सलाह तो वो भी दे जाते हैं जिसकी कोई औकात नहीं होती है। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो बस उस बुरे वक्त में तुझे शांत रहना है। जो भी तेरे सामने आता है उसका धैर्य के साथ तुम्हें सामना भी करना है, और साथ में मेरा नाम जपना है। देख, तेरा ये बुरा वक्त अच्छे वक्त में कब बदल जाएगा ये तुझे समझ में भी नहीं आएगा। तू ये कभी मत सोचना कि तूने सब खो दिया। अरे पौधे की एक डाली काटी जाए तो वहाँ 2 डालियाँ जन्म लेती हैं। इसीलिए तुझे आज कुछ नहीं मिला है, तुझसे आज कुछ छीना गया है तो विचलित क्यों होता है तू। आज जो तुझसे छीना गया है शायद कल तुझे उससे ज़्यादा मिलने वाला है, इसीलिए तुझसे कुछ छीना गया है। इसीलिए भोलेनाथ पे कभी संदेह मत करना, बस उस पे भरोसा रखना। भोलेनाथ के नाम से तेरी जिंदगी संवर जाती है, और अच्छे कर्मों से तुझे वो भी मिल जाता है जो तेरे नसीब में नहीं होता है। तू केवल अच्छे कर्म कर, तू केवल अच्छा बनकर ही जीवित रह सकता है। इस दुनिया की कितनी भी बुराइयाँ तुझे बुरा करने के लिए प्रेरित करे, लेकिन तुझे खुद पर नियंत्रण रखना है और इन बुरी बातों को तुझ पर हावी नहीं होने देना है। याद रख, ये दुनिया भ्रम से भरी है और सब कुछ अस्थायी है।
बुरे कर्म करने वाले लोगों के साथ कभी ना रहना, क्योंकि वो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते। इसीलिए केवल अपने अंतर आत्मा की सुनना, जो तुझे अच्छा लगता है वही करना। जो तेरा अंतर आत्मा है वो तुझे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि तेरे अंतर आत्मा में साक्षात परमात्मा का वास होता है और परमात्मा कभी भी किसी से कुछ बुरा काम करवाता ही नहीं है। बस ज़रूरत होती है हमें उस परमात्मा को पहचानने की। परमात्मा का रास्ता जो चुनता है उसे तकलीफें तो मिलती हैं, लेकिन उन तकलीफ़ों को सहने की जो हिम्मत होती है वो नाम देता है। इसीलिए तो मेरा नाम जपना सीख। अरे तेरी तकलीफ भी मैं ही सह लूँगा। इस दुनिया में बदनाम होने से कभी मत डरो, बदनाम करने वालों से भी कभी मत डरो। बस तुझे जो सही लगे वही करना सीखो। अरे मीरा ने बदनाम होकर श्री कृष्ण को पाया था, मीरा ने बदनाम होकर श्री कृष्ण को पाया था, सीता ने बदनाम होकर मर्यादा का मान बढ़ाया था। बदनाम करने वालों को दुनिया बाद में भूल जाती है, याद तो बस बदनामी सहन करने वाले रहते हैं। गुणगान उसी का होता है जो बदनामी को सहकर जीवन में नाम अमर कर जाता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और इसीलिए तो इन लोगों के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सोचना ही भूल जाता है। इसीलिए तू ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, तू बस सोच कि तुझे क्या करना है। ध्यान रखना, जो दूसरों को बर्बाद करने की सोचता है वो एक दिन खुद बर्बाद हो जाता है। जो दूसरों के लिए कांटे बोता है वही उन कांटे पे एक दिन चलने के लिए मजबूर हो जाता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही एक दिन उस गड्ढे में चला जाता है। वो गड्ढा एक दिन उसकी कब्र बन जाता है। इसीलिए कर्म का फेरा याद रखना, ये वो चक्र है जो घूम फिर के तेरे पास अवश्य आता है। इसीलिए तुझे तेरे पास क्या चाहिए ये सोच के कर्म कर। तू अच्छा कर्म करेगा तो तेरे पास अच्छे ही कर्म आएंगे, और तू बुरा कर्म करेगा तो तेरे पास बुरा ही आएगा। इसीलिए दुनिया पे नहीं, लोगों पे नहीं, बस तुझे तेरे परमात्मा पे ध्यान देना है और तेरे अच्छे कर्मों पर ध्यान देना है। दुनिया क्या कहती है ये सोचने का काम तेरा नहीं है। तुझे बस क्या करना है ये सोचने का काम तेरा है। तेरे बारे में आगे क्या होगा ये सोचने का काम तू बस तेरे परमात्मा पे छोड़ दे। ये परमात्मा अगर तेरे साथ है तो तेरे लिए हर एक नामुमकिन चीज़ मुमकिन होने में मदद खुद ये तेरा भोलेनाथ करेगा, खुद तेरा भोलेनाथ करेगा। दोस्तों, भोलेनाथ जी का संदेश आपने सुना होगा। तो भोलेनाथ जी ने हमें बस एक ही बात बताई है, और वो ये है कि हम अक्सर दुनिया के बारे में सोचते हैं, और दुनिया के बारे में सोचते सोचते हम अपनी ही ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। तो ज़िंदगी हमारी है, ज़िंदगी के फैसले हमें लेने हैं। बस जो फैसले हम लेते हैं उनसे किसी का नुकसान नहीं करवाना है, ये सोच के अगर हम कुछ फैसले करते हैं, उनमें आगे बढ़ते हैं और साथ में भोलेनाथ का नाम जपते हैं, तो अवश्य हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। साथ में भोलेनाथ का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।